हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। दिस इज सपना। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने आई हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग की सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाए और उसकी क्वालिटी को कैसे रिच बनाया जाए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एज अ मदर हम सभी जानते हैं कि हमारे बेबी के लिए 6 मंथ तक हमारा मिल्क बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वो उसके लिए एक गोल्ड लिक्विड होता है जिसको हम किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इनका कहना है कि हमको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है तो वो डॉक्टर से बोलते हैं कि कोई फॉर्मूला लिखने के लिए। तो डॉक्टर भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जितना पॉसिबल हो सके आप अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही दें। कोई भी फॉर्मूला ब्रेस्ट मिल्क को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत जितना न्यूट्रिशंस बेबी को चाहिए, जो उसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो उसकी डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब उसको मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग से। ब्रेस्ट फीडिंग उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेसिकली 6 मंथ तक एज अ मदर तो हम चाहते हैं कि हम अपने बेबी को साल भर, साल 2 महीने तक जरूर से जरूर जितना उसकी जरूरत है, जितना उसको चाहिए उतना ब्रेस्ट मिल्क जरूर दें। पर कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती है। बेसिकली मुझे ये प्रॉब्लम आई 1 ही महीने में, क्योंकि मेरे ट्विंस बेबी थे, जिसकी वजह से मुझे पता चला। मैं एक बेबी को डायरेक्ट फीड देती थी ब्रेस्ट का। सेकंड बेबी जो मेरा था उसे मुझे रिलेटिव फीड देना पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे मिल्क को पम्प करना पड़ता था। जब मैंने 1 महीने तक किया तो वो इजीली लगा, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर 1 महीने के बाद मैंने देखा कि मेरी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही थी। मैं उसको जितनी नीड होती थी उतना नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चला कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाता है। मैं आज आपसे जो भी चीजें बताने वाली हूँ वो कहीं नहीं, बस आपके किचन में ही है, जो चीजें मैंने खुद यूज की हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहूंगी कि जब आपका ब्रेस्ट मिल्क कम हो रहा है, उसका बेसिकली रीजन ये होता है कि फर्स्ट जब हम अपने बेबी को 1 मंथ में जो फीडिंग देते हैं उस समय तो फर्स्टली क्या होता है, बेबीज बहुत सोते हैं और वो फीडिंग कम लेते हैं। बेसिकली हम 3 आवर 4 आवर जब वो उठते हैं रोते हैं तभी देते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हाँ हमारा मिल्क सप्लाई सही है। लेकिन आगे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, उनका सोना कम हो जाता है, तो वो बहुत पैनिक होने लगते हैं। उनको हमेशा फीडिंग चाहिए होती है 1 घंटे पे 2 घंटे पे। उस समय प्लीज आप डिप्रेस्ड मत होइए और वो जितनी बार रोते हैं आप उन्हें फीडिंग कराइए। हम क्या करते हैं कि जैसे हमने अभी फीडिंग कराई, उसके 1 घंटे बाद बेबी रोने लगा तो हम इरिटेट हो जाते हैं कि अभी तो हमने फीडिंग कराई, 1 घंटे बाद ये फिर रो रहा है, तो क्या हमें इतना कहाँ से हमें मिल्क होगा। तो ऐसा नहीं है, बेबी जितना मिल्क सक करता है मिल्क उतना ही होता जाता है, क्योंकि हमारे अंदर एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जितना बेबी सक करता है वो मिल्क को उतना ही प्रोड्यूस करता है। तो मैं जो सबसे पहले आपसे चीज कहना चाहूंगी यही कहूंगी कि आप हर 2 घंटे पे अगर आप अपने अपने बेबी को फीड कराए, वो नहीं रो रहा है तब भी आप उसे 2 घंटे पे एक बार फीड कराने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी फीडिंग की जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी। आपका फीडिंग हर 2 घंटे पे आता रहेगा, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन उसे क्रिएट करता रहेगा। आप जितना बेबी को फीड कराएंगे फीडिंग उतनी ही आएगी, फीडिंग कम नहीं होती है। सेकंड चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जब हमारे बेबीज होते हैं तो हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपना ध्यान देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सबसे पहले जो चीज छोड़ते हैं वो होता है पानी पीना। बेसिकली हमें सबसे ज्यादा पता है कि मिल्क जो होता है, ब्रेस्ट मिल्क, वो पानी से ही बनता है। 70% मिल्क में पानी होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर आपको 6 मंथ तक आपके बेबी को पानी पिलाने से मना करते हैं। हमने खुद भी देखा होगा, जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहते हैं, सेकंड तरफ जब आओ तो उसमें हम देखते हैं कि वो सिर्फ पानी ही होता है एक तरीके से और कुछ नहीं। तो जब हम पानी पीना बंद कर देते हैं तो उसी तरीके से हमारे ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई पे भी वो इफेक्ट करता है। तो आपको जितना पॉसिबल हो सके आप पानी को ज्यादा से ज्यादा पीजिए। आप अपने बेड पे रख लीजिए बॉटल को, मैक्सिमम करके आप काउंट करिए कि आपने 9 बॉटल तक का पानी कंप्लीट किया है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है सफेद जीरा, जो आपके किचन में आपको इजीली मिल जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बेस्ट फ्रेंड होता है। क्या होता है कि सफेद जीरा जब हम खाते हैं तो उसके थोड़े ही देर बाद हम देखते हैं कि हमारे ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। आप इसे इजीली खा सकते हैं। आप इसका एक अच्छा पाउडर बना करके रख सकते हैं, जिसे आप दूध में ऐड करके, पानी में ऐड करके, या फिर आप दही में ऐड करके, छाछ में ऐड करके, किसी में भी ऐड करके खा सकते हैं। और जितना पॉसिबल हो सके अपने डाइट में सफेद जीरा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। तीसरी चीज जो मैं, लहसुन। लहसुन इस समय हमारा बेस्ट फ्रेंड वो भी होना चाहिए। हमें जितनी हमारी डाइट है उसमें सबसे ज्यादा लहसुन को बढ़ा देना चाहिए हमारे, चाहे वो दाल का छौंका हो, हमारी सब्जी का छौंका हो। अगर आपको तला हुआ लहसुन खाना पसंद है आप तल के खाइए, जैसे भी इच्छा हो
ज्यादा से ज्यादा खाइए। इससे क्या होता है, ये हमारे ब्रेस्ट टिश्यूज को बहुत ही लचीला बना देता है, जिससे हमारी फीडिंग बहुत अच्छी आती है। इसके बाद जो मैं बात करूंगी वो मेथी में हम सभी जानते हैं ओमेगा 3 होता है। ये हमारे बेबी के लिए एक रिच मिल्क भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जब हम इससे खाते हैं तो इससे हमारे मिल्क में बहुत इफेक्ट करता है। आप इसको रात में खाइए, आपको सुबह ही पता चलेगा कि आपकी फीडिंग में कितना ज्यादा फर्क पड़ा है। आप इसका भी पाउडर बना सकते हैं। 1 चम्मच तो नहीं बोलूंगी, आधा आधा चम्मच दिन में डिवाइड करके 2-3 बार पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर एक आप सप्लीमेंट के तौर पे, जैसे आपने खाना खाया, थोड़ा सा मेथी खाया, पानी पी लिया, इस तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद जो मैं रही हूँ वो है सौंफ। सौंफ हम सबको पसंद ही होता है और ये मदर मिल्क के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इससे फीडिंग बहुत अच्छी आती है। सौंफ को भी एक आप अच्छा पाउडर बना सकते हैं। उसे भी आप किसी भी चीज में ऐड करके, दूध में ही ऐड करके पी सकते हैं। वो बहुत ईजिली आप पी सकते हैं क्योंकि वो बहुत टेस्टी भी होता है और इससे फीडिंग बहुत अच्छी आती है। सेकंड चीज, इससे आपके बेबी को गैस भी नहीं होता है और उसका पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। आपको सबसे ज्यादा जिस पे ध्यान देना है वो है आपको अपने डाइट में दलिया और ओट्स को जरूर ऐड करना है। इससे क्या होता है कि ये आपका एक ऐसा डाइट है जो आपकी फीडिंग को बहुत बढ़ाता भी है और आपकी मिल्क की क्वालिटी को रिच भी बनाता है। इसके अलावा आप हरी सब्जियों पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ। इसको आप जितना पॉसिबल हो सके हरा पुलाव, इडली, या फिर पालक, मेथी, बथुआ तीनों मिला करके एक अच्छा सा पेस्ट बना करके उसे आप रोटी के साथ एज ए सब्जी भी यूज कर सकते हैं। जिस भी फॉर्म में आप इसको दाल में भी डाल करके हरी दाल बना करके खा सकते हैं। जिस भी फॉर्म में आपको इजी लगे उस फॉर्म में खाइए, लेकिन हरी सब्जियां भर भर के खाइए जितना पॉसिबल हो सके। इसके अलावा जो मैं बात करूंगी वो है लौकी, टिंडी, तुरई। हम सभी जानते हैं ये एक ऐसा फल है जिसमें बहुत सारा पानी होता है। जब इसको खाते हैं हम, ये हमारे डिहाइड्रेशन को तो दूर ही करता है, ये ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को भी बहुत अच्छा बनाता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए। इसके अलावा दाल में सबसे ज्यादा मेन जो दाल होती है वो है मसूर की दाल ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है, जो उसकी फीडिंग की सप्लाई को बहुत ही ग्रेट बना देती है। इसके अलावा मदर मिल्क को वो रिच भी बनाती है, जो बहुत ही अच्छा होता है बेबीज के लिए भी और मदर्स के लिए भी। इसके अलावा काला तिल होता है, जिसके आप बहुत सारे घरों में काले तिल का लड्डू खाना कंपलसरी हो जाता है, बेबी को फीड कराते रहते हैं, उससे भी मिल्क बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा जब मैं आपको बता रही हूँ मेरी फीडिंग में इफेक्ट आया, तो मैंने जब मेरे डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे 2 चीजें सजेशन में दी। पहली चीज ये कि जितना पॉसिबल हो सके अपने बेबी को फीड कराइए, हर 2 घंटे पे फीड कराइए। सेकेंड चीज जो उन्होंने मुझे बताई मैं आपको बताऊंगी वो है लैक्टोनिक ग्रैनुलस। ये एक बेसिकली पाउडर है जो आपको केमिस्ट शॉप पे इजीली मिल जाएगी। ये मैंने इसमें लिखा होता है कि आप इसे 2 बार ले सकते हैं, 2-2 स्कूप सुबह और शाम। लेकिन मुझे क्योंकि फीडिंग की प्रॉब्लम आ गई थी और मेरे ट्विंस बेबीज थे तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने इसे तीनों टाइम मिल्क में लिया, सुबह, दोपहर, शाम। और इसने मेरे मिल्क को इतना ज्यादा इफेक्टिव बना दिया, इतना ज्यादा अच्छा बना दिया कि मैंने बेसिकली 2 या 3 महीने तक लिया, उसके बाद लिया भी नहीं। आप इसे इजिली अपने केमिस्ट शॉप से ले सकते हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो एक है शतावरी, जिसे हम सभी जानते हैं हमारे जब तक हम ब्रेस्ट फीड कराते रहते हैं वो हमारे डाइट में ऐड ही रहता है, घर वाले पहले से ही ऐड कर देते हैं। बहुत इफेक्टिव भी होता है, उसकी वजह से सप्लाई बहुत अच्छी रहती है मिल्क की। दूसरी है सफेद जीरा, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बात की मेरी वीडियो के। तीसरा है पालक हम सभी जानते हैं नेचुरल है, वो एक ग्रीन वेजिटेबल है और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये बहुत अच्छा है और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो आयुर्वेदिक है, इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बहुत ही अच्छा होता है। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आप इसे चाहेंगे कि मैं एक बार और ऐड करके पी लूं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव भी लगा मुझे। ये 100% नेचुरल है, आप इसे इजिली अपने केमिस्ट से ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जब ब्रेस्ट फीडिंग ना आए, अच्छी सप्लाई ना हो, तो पहले अगर आपको अपने किचन के इंग्रेडिएंट्स से फायदा हो रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको कहीं भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इसको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैं इन सब चीजों को खाती कैसे थी, जिसकी वजह से मुझे ये सब चीजें एक लोड नहीं फील होती थी, क्योंकि मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई वो आपको लोड लग रही होगी कि ये सारी चीजें खाएंगे कैसे, कब कब तक खाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं। आप सुबह जब उठते हैं, आपका बेबी सो रहा है, आपने उसे एक अच्छा मसाज दे दिया है, फीडिंग दे दिया है, वो सो रहा है, आप आइए किचन में, या फिर अगर आपके पास कोई हेल्प करने के लिए, वो बहुत अच्छी चीज है। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालिए, 2-4 चम्मच, जितना आपको लगे कि हाँ आप इजिली हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू, बादाम, चुआरा, मुनक्का, बेसिक चीजें, सतावर, ये सब पिसी हुई होती हैं, आप उसी 2 चम्मच 4 चम्मच जो भी आप खाते हो आप उसे ऐड कीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर
और दूध ऐड कर दीजिए। इसे थोड़ी देर तक पकने दीजिए। दूध भी आप जितनी क्वांटिटी में आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। थोड़ी देर पकने दीजिए। आपको पता चलेगा कि आपने आधी से ज्यादा चीजें जो मैंने बताई वो आपने एक ही बार में ले ली है, जिसकी वजह से आपको लोड नहीं लगेगा। वो आप इसे अपने सुबह के नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, आप इसे पूड़ी के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज के साथ इजीली खा सकते हैं। ये आपको लोड भी नहीं लगेगा। और बस मैं आपको सही यकीन दिला रही हूँ, ये इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि इसकी आदत पड़ जाती है आपको सुबह सुबह खाने की। और एक ये बेस्ट थिंग भी होता है, आपके दिन भर के डाइट का एक बेस्ट रिच फूड ये बन जाता है, जो आपके लिए भी बहुत हेल्दी होता है, आपके बेबी के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस पे तो मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मैं उसे अदर मदर से शेयर कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।